नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कासगंज लूटकांड मामले में कांग्रेस के एक नेता सौरभ पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सौरभ पाल जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे और अब उन्हें इस लूटकांड के वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड से एक मामला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस नेता के बेटे ने कथित तौर पर एक 17 साल के लड़के की पिटाई इसीलिए कर दी क्योंकि उस लड़के ने उसे प्रणाम नहीं किया था, पाँव नहीं छुए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रणाम नहीं किया, पाँव नहीं छुआ और इसी वजह से झारखंड में कांग्रेस के नेता के बेटे ने 17 साल के एक लड़के को बहुत मारा पीटा, यहाँ तक उसे अगवा भी कर लिया। ऐसे में पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे कि आखिर कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी क्यों हुई है। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2022 के लूट केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लूट का आरोप सौरभ पाल पर लगा है। वह कांग्रेस का नेता है। सौरभ पाल के बारे में कहा जा रहा है कि यूपी कांग्रेस का वो प्रदेश सचिव है। पिछले वर्ष हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सौरभ पाल को लगातार देखा गया था। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा 3 दिनों तक कर रही थी। इस दौरान उसकी राहुल गांधी के साथ तस्वीरें इलाके में चर्चा का विषय बनी रही। अब उसके लूट केस में फंसने की चर्चा है। पुलिस के अनुसार सौरभ पाल वर्ष 2022 से ही फरार चल रहा है। सौरभ पाल को पुलिस ने लूट केस मामले में गिरफ्तार किया और इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। कासगंज पुलिस ने बताया कि सौरभ के खिलाफ 4 आपराधिक केस दर्ज किया गया है। लूट के केस में कोतवाली सदर पुलिस की ओर से सौरभ की गिरफ्तारी हुई। सौरभ ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र जीवन में NSUI से की थी। अभी वह यूथ कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी है। उसके लूटकांड का मास्टरमाइंड निकलने के मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई। कासगंज लूटकांड में पुलिस ने पहले ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। सौरभ पाल पर लूटपाट और महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास का भी आरोप है। लूटकांड के मास्टरमाइंड के राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने को लेकर भी खूब चर्चा इस वक्त हो रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नेता जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आप कह सकते हैं करीबी बताया जा रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यक्ति एक लूटकांड का मास्टरमाइंड है और अब उसे गिरफ्तार भी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर कांग्रेस कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम मोहब्बत फैलाना चाहते हैं और बीजेपी जो है नफरत फैलाती है, नफरत का केरोसिन जो है बीजेपी द्वारा देश में डाला जा रहा है, इस तरीके की बयानबाजी करने वाली कांग्रेस के एक नेता जो है अब इस तरीके के बाद जो है पार्टी बयानबाजियां करती है, राहुल गांधी बयानबाजियां करते हैं। लेकिन असल में कांग्रेस का असली चेहरा जरा देखिए कि झारखंड के धनबाद क्षेत्र में एक कांग्रेस के नेता के बेटे द्वारा एक 17 साल के लड़के को पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। धनबाद में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के बेटे रणवीर सिंह ने एक छात्र की केवल इसीलिए पिटाई कर दी क्योंकि उस लड़के ने प्रणाम नहीं किया था। कांग्रेस नेता के पुत्र ने अपने साथियों और निजी बॉडीगार्ड के साथ मिलकर लड़के की लात घूंसे हॉकी स्टिक से पिटाई कर दी। इसके बाद पिस्टल के बट से सिर पर मारकर लड़के को घायल कर दिया और इस पर भी उसका मन नहीं भरा। कांग्रेस नेता के बेटे का जब मन नहीं भरा तो उसने वाहन में जबरन बैठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद छात्र के पिता को उसके ही फोन से फोन कर धमकी दी। पीड़ित छात्र के पिता ने सरायढेला थाने में कांग्रेस नेता के बेटे समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पीड़ित छात्र ने सामने जो है जब वो उससे निकल कर आया तो उसने बताया कि कांग्रेस नेता के बेटे ने केवल इसीलिए उसको मारा क्योंकि मैंने उसे प्रणाम नहीं किया था। पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि उसके बेटे की पिटाई कांग्रेस के नेता रणविजय सिंह के पुत्र ने की है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सरायढेला थाना में रणवीर सिंह और 3 अन्य के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह ने कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनका ही वो पुत्र है। वीडियो की कोई प्रामाणिकता नहीं है और वीडियो की फॉरेंसिक जांच जो है होनी चाहिए। वहीं जो लड़का जिसके साथ यह हादसा हुआ है, जिसके साथ कांग्रेस के नेता ने ये बदसलूकी की है, जिसके साथ जो है मारपीट की गई है, उसने खुद सामने आके बताया कि कांग्रेस
कांग्रेस नेता का ही बेटा था। कांग्रेस नेता के बेटे ने ही अपने और अपने बॉडीगार्ड और अपने चेले चपाटों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की, उसे अगवा करके एक पान शॉप के पास ले गए, फिर वहां उसके ही फोन से उसके बाप को फोन भी किया और फोन करके ये भी बताया कि सबने अगवा कर लिया है, तुम्हें बचाना है तो बचा लो। और उसके बाद फिर जब उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें देखकर मुझे मारने का मन किया, इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। और उसके बाद ने कहा तो हमें प्रणाम करो, पैर छुओ मेरे। लेकिन जब उन्होंने पैर नहीं छुए तो उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। बता दें कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक बच्चे की पिटाई कर रहे हैं ये सभी लोग, और वहां पर गालियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रणाम क्यों नहीं किया डैश डैश, यानी यहाँ पर गाली का प्रयोग किया गया है और इस तरीके से उसे बर्बरता से जो है उसके साथ सलूक किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। और ये उसी पार्टी के नेता के बेटे की करतूत है जो पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको साथ लेकर चलना है, वीवीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। ये सारी बात कहने वाले लोग आज उनके कांग्रेस के नेता के जो बेटे हैं, जो नेता भी नहीं है, नेता के जो बेटे हैं, वो भी गुंडाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और हेमंत सोरेन की सरकार चुपचाप बैठकर देख रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार में ज्यादातर माफियाओं, खनन माफियाओं की, कोल माफियाओं की ऐसी ही कई सारी खबरें आती रहती है कि उनका मनोबल बहुत मजबूत है। और अब आप देखिए कि सरेआम नेता के बेटे जो है, नेता के आप कह सकते हैं करीबी लोग भी अब खुलेआम जो है झारखंड में गुंडाई कर रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ जो है एफआईआर नहीं करती, पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, और बयान सामने आने के बाद भी नेता अपने बयान से जो है इसको इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि फॉरेंसिक जांच होना चाहिए, मेरा बेटा ही नहीं है। अब इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं, लोग इसे लेकर लिख भी रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि प्रणाम काहे नहीं किया रे, और उसके बाद जो गाली है उसको लिखते हुए लिख रही हैं कि धन्यवाद झारखंड में रणवीर, जो कि कांग्रेस लीडर रणविजय सिंह का बेटा है, उसने एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को पिटाई कर दी, पिस्टल के बट से उसके सिर पर भी मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके पांव नहीं छुए थे। और एक एफआईआर जो है उनके खिलाफ अब रजिस्टर कर लिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, वीडियो सामने आ गई, वीडियो वायरल हो गई, तो उसके बाद जो है उन पर संज्ञान लिया गया है। एक और व्यक्ति ने लिखा है, ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के बेटे रणवीर को प्रणाम नहीं किया तो छात्र को 20 सड़क बेरहमी से पीटे। वीडियो वायरल होने पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। और इसी तरीके से लोग लगातार लिख रहे हैं, मोहब्बत की दुकान देखी क्या किसी ने, क्वेश्चन मार्क, क्या ये है मोहब्बत की दुकान, क्या इसी तरीके से करते हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पब्लिक ने जब प्रेशर बनाया है, सारी चीजें की है, उसके बाद जो एफआईआर है वो उनके खिलाफ किया गया है। यानी झारखंड में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, आप इससे ही समझ सकते हैं। तो एक तरफ देखिए कि कांग्रेस का एक नेता है जो लूट कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लूट कांड में उसका नाम सामने आया है, तो उसके खिलाफ जो है उसे एफआईआर दर्ज की गई थी, अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता का बेटा है जो सरेआम लोगों के साथ खुले रोड पर अपने बॉडीगार्ड, अपने जो है चेले चपाटों के साथ मारपीट कर रहा है, बस इसीलिए क्योंकि सामने वाला इंसान उसे इज्जत नहीं दे रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा, उसके पैर नहीं छू रहा है, क्योंकि उसके अनुसार जैसे एक फैमिली की आप कह सकते हैं खिलाफत जो है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी करने में लगी रहती है, और उसी पार्टी का जो है आप कह सकते हैं उनका बाप या जो है नेता है, तो उनके बेटे को ऐसा लगता है कि उससे जो इज्जत है वो अगर नहीं मिले तो छीन कर ले लेनी पड़ती है, मारपीट करके डर बनाना पड़ता है, क्योंकि ये साफ तौर पर रोड पर गुंडाई कर रहे हैं। और उनके पिता जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जो इतने लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो इतने लोगों के आप कह सकते हैं कि वोट से नेता बने हैं, वो अपने बेटे को इस पर पनिश करने का, इस पर माफी मांगने के बजाय अपने बेटे के वीडियो पर ही ये कह रही हैं कि उनका बेटा का ये वीडियो है ही नहीं, जबकि जिस बच्चे के साथ ये हुआ है वो सामने आके बता रहा है कि वही व्यक्ति है जिनके पिता जो है कांग्रेस के नेता है और बेटे ने पिटाई की है, लेकिन उसके बाद भी वो डिनायल में है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा हमें। धन्यवाद।